नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनीता की आयुर्वेदिक दुनिया में। दोस्तों, आजकल एक बहुत ज्वलंत समस्या है हमारे शहरों की, वायु प्रदूषण। दोस्तों, ये पॉल्यूशन आजकल बहुत ही बढ़ता जा रहा है। मेरी छोटी बेटी दिल्ली में रहती है, उसका कल फ़ोन आया कि पापा यहाँ तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इतना पॉल्यूशन है। कहीं लोग पराली जलाते हैं, सरकार पराली जलाने पे जुर्माना भी प्रावधान किया है सरकार ने, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। लिहाजा वायु प्रदूषण बहुत होता जा रहा है दोस्तों। मास्क लेके लोगों को निकलना पड़ता है, घरों के अंदर एयर प्योरीफायर लगाने पड़ रहे हैं दोस्तों। तो इस पॉल्यूशन से दोस्तों बहुत बड़ी समस्या उभर के आती है, जो करीब करीब सभी को प्रभावित कर रही है आजकल। वो है COPD, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो दोस्तों, इस बीमारी में बहुत तकलीफ़ होती है, कई लोग पीड़ित हैं इसमें। और महानगरों में तो दोस्तों आजकल वायु प्रदूषण एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। चाहे वो शहर कोई भी हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो। दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा है। अब मैंने भी पेपर में ही पढ़ा था कि दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है दोस्तों। वहाँ पे तो शायद स्कूल कॉलेज भी बीच बीच में बंद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, COPD विश्व में मृत्यु दर का तीसरा बड़ा कारण है, बताया जाता है। ऐसा विश्व में हर वर्ष लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु का कारण COPD है दोस्तों। अपने भारत में ही करीब 4 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो दोस्तों, इसके लक्षण कैसे पहचानें, COPD के लक्षण क्या है? तो दोस्तों, इसके अंदर जो है बार बार बलगम बनने लगता है, कफ, छाती में जकड़न रहने लगती है, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। लंबे समय तक अगर आप पे खांसी बनी हुई है तो अलर्ट हो जाइए। और अगर कभी भी आपको कफ की प्रॉब्लम हो, बलगम बनने की, तो तुरंत अलर्ट हो जाइए दोस्तों, उसका इलाज शुरू कीजिए। तो दोस्तों, ये 2 तरीक़ों से COPD हमारे शरीर पे असर डालता है। पहला, हमारे जो लंग्स में छोटी सांस की नली होती है, उनकी दीवारों को ये नष्ट करने लगता है। दूसरा दोस्तों, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, जिसमें सांस की नलियाँ सूज जाती हैं और सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है दोस्तों। हमें अपने लंग्स व फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए। कफ को तो बिल्कुल भी अपने शरीर में रहने की जगह ही नहीं देनी चाहिए दोस्तों कि वो बने। मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में और कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जिसको आप लोग लीजिए। COPD में काफ़ी मददगार रहेंगी ये सब चीज़ें। तो पहले तो आप दोस्तों ये करिए कि सुबह जब आप सो के उठते हैं, कुल्ला उल्ला करके 1 गिलास पानी गर्म कर लीजिए। उसमें 1 स्पून आंवले का चूर्ण और 1/4 स्पून भुना हुआ जीरा और 1 नींबू निचोड़ करके उसको चाय की तरह धीरे धीरे सिप करके पीजिए। काफ़ी राहत मिलेगी आपको, कफ रिलीज़ होगा आपका। और भी बॉडी में अगर कोई दिक्कत है, आपके लंग्स में है, वो डिटॉक्स हो जाएगा। सारी गंदगी आपकी स्टूल के साथ निकल जाएगी दोस्तों। और जब भी आप अपना लंच डिनर करें तो उसके अंदर एक कोई भी दाल ज़रूर शामिल करें, चाहे वो मूंग की दाल हो, अरहर की दाल हो, जो भी दाल आपको पसंद हो। मसूर की दाल हो, जिसे माँ की दाल कहते हैं, माँ मखानी दाल कहते हैं। मतलब एक दाल आप अपने लंच या डिनर में ज़रूर करिए दोस्तों। बहुत प्रोटीन होता है, बहुत फाइबर होता है दालों में। और दोस्तों, इसमें जो है एक जड़ी बूटी आती है अश्वगंधा, वो बहुत ही पावरफुल है, पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। लीवर हो चाहे किडनी हो, सब चीज़ों को ये बल प्रदान करती है। इसका 1 चम्मच आप रात में सोते समय दूध के साथ ले सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा करेगा दोस्तों। और दोस्तों, थोड़ा जो है इसके अंदर आपको कफ जैसे ही लगे कि आपको हल्का सा भी बलगम आया, डेली आप भाप लेना शुरू कर दीजिए।
विक्स थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें विक्स वेपोरेट डालिए और भांप लीजिए। दिन में सुबह शाम तो ले सकते हैं, सुबह ऑफिस नहाने से पहले ले लीजिए, नहाने के बाद ले लीजिए, और रात में जब आप काम वाम ख़त्म करके आएँ ऑफिस से, शॉप से, तो आप घर में आके एक बार भांप ज़रूर लीजिए। और इसके बाद दोस्तों इसमें एक जड़ी बूटी आती है जो COPD में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। लंग्स को बड़ा मजबूत बना देती है कि वो इन सब रोगों से लड़ सके। उसका नाम है दोस्तों वसाका। इसे हिंदी में अड़ूसा भी कहते हैं और मालाबार नट भी कहते हैं। इसकी पत्तियों का चूर्ण दोस्तों काफ़ी फ़ायदेमंद होता है COPD के लिए। तो इसको लिया कैसे जाए दोस्तों, इसको आप ऐसा करिए, इसके पाउडर मंगा लीजिए और इसको थोड़ा घी में, मतलब जैसे आप 2 चम्मच घी ले लीजिए, 1 चम्मच शहद ले लीजिए, क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है। तो 2 चम्मच घी, 1 चम्मच शहद और थोड़ी सी चीनी मिक्स करके उसको जेली टाइप का बनाइए। और इस पाउडर को अगर बड़े हैं तो 1 स्पून डालिए, 1 टीस्पून, बड़ा चम्मच नहीं, टीस्पून। और अगर बच्चों को देना है तो ½ टीस्पून, उसे में मिक्स करके थोड़ा उसको जेली टाइप का बना लीजिए दोस्तों। जेली टाइप का जब बन जाए तो उसको चाटिए, खा लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं खा पाएँ तो रोटी वोटी के टुकड़े पर या ब्रेड में लगा के खा लीजिए। रामबाण दवाई है दोस्तों, वसाका याद रखिए। ये मालाबार नट भी कहते हैं दोस्तों इसको। और अगर आपको ये वसाका मिलने में कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आप मुझसे भी मंगा सकते हैं। मेरे को आप व्हाट्सएप करिए, मैं कॉल या वीडियो कॉल या वीडियो वॉइस कॉल मैं नहीं उठाता हूँ दोस्तों। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 7651896015। आपको कोई भी समस्या है आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं उसका जवाब दूंगा दोस्तों। और बुरा ना मानिएगा, मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल या वॉइस कॉल नहीं उठाता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं यही सब करता रहूँगा तो फिर आपके लिए रिसर्च कब करूँगा। तो अपनी कोई भी समस्या हो तो एक बार मुझसे ज़रूर व्हाट्सएप करके राय लीजिए, कैसी भी समस्या हो। और अपने चैनल सुनीता की आयुर्वेदिक दुनिया जो कि यूट्यूब पे है, उसको आप यूट्यूब पे सर्च करके फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी बहुत सारी वीडियो मैंने डाली हुई हैं। स्टेमर के बारे में डाला हुआ है जिसमें बच्चे थोड़ा थोड़ा हकला के बोलते हैं, और थायराइड के बारे में डाला है, शुगर के बारे में डाला है, कई चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो दोस्तों डाली है। और आपके मिलने वालों में अगर कोई डिजीज़ है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैं फिर से बोल देता हूँ 7651896015। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा रिसर्च करके उन समस्याओं का समाधान करने की। तो दोस्तों बात हो रही थी COPD की, मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई, एक तीसरी चीज़ मैं केवल और बता देता हूँ। एक चीज़ आती है ऐशगार्ड, सफ़ेद कद्दू जिसे भी कहते हैं, जिसे सफ़ेद कद्दू भी कहते हैं। ऐशगार्ड होता है दोस्तों, काफ़ी पावरफुल होता है लंग्स के लिए, पेट के लिए और किडनी वगैरह के लिए दोस्तों। उसको मैंने ऐशगार्ड की भी एक वीडियो अपने आयुर्वेदिक चैनल सुनीता के आयुर्वेदिक चैनल में डाली हुई है, सुनीता की आयुर्वेदिक दुनिया, उसमें डाला हुआ है। फिर भी मैं आपको अभी बता देता हूँ क्योंकि सिलसिला COPD का चल रहा है। तो ऐशगार्ड आप ले आइए, ½ किलो ऐशगार्ड अगर आप ला के छीलेंगे, कट करेंगे उसको, तो वो करीब 300 ग्राम रह जाता है। छिलका उसका भारी होता है, गूदा कम होता है, बीजा भी निकल जाता है उसका। तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में पीस के मिक्सी में उसका जूस निकाल लीजिए, थोड़ा सा पानी मिक्स करके जूस बना लीजिए दोस्तों, और अगर उसको पीजिए और पूरी बॉडी आपकी डिटॉक्स होगी। जितनी भी गंदगी आपके पेट में जमा है सब निकल जाएगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसके जूस को पीने के आधे घंटे बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। जैसे सुबह आपने आंवले वाला जूस पिया, आंवले वाला पानी पिया, आंवला और नींबू वाला, जीरे वाला, इसको आप दोपहर में भी ले कर सकते हैं। आप अगर ऑफिस जाते हैं तो थर्मस से बना के ले जाइए, खाने के जब आपका टिफ़िन टाइम हो उसको 1 घंटे पहले से मतलब पी लीजिए, उसके बाद टिफ़िन टाइम में टिफ़िन कर लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। अगर किडनी में स्टोन है तो इसी ऐशगार्ड के जूस में आप 4-5 पत्तियाँ, पत्थर चटा एक पौधा आता है दोस्तों, पत्थर चटा कहीं भी नर्सरी में आपको मिल जाएगा। पत्थर चटा का पौधा लाइए, ऐशगार्ड के जूस में 4-5 पत्तियाँ आप पत्थर चटा की
पीस करके उसी जूस में मिला के मिक्सर में चला लीजिए, जूसर में, और फिर उस जूस को पीजिए। सारी किडनी आपकी टूट कर धीरे धीरे निकल जाएगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। ऐसा लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने आजमाया है, उनके कमेंट मुझे आए थे दोस्तों। तो ये सब चीज़ें करिए। मेरे को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप COPD से छुटकारा पा जाएंगे। और बाकी तो एहतियात आप बरतते ही हैं, मास्क लगा के चलिए जहाँ भी प्रदूषण है। तो देखते रहिए दोस्तों सुनीता की आयुर्वेदिक दुनिया, और लोगों को भी मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, और आप लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे मेरे चैनल को। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।